नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए एक और ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें आज हम राजस्थान के जीके और करंट अफेयर की दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। करंट अफेयर में दोस्तों आपके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आएगा, राष्ट्रीय करंट अफेयर भी आएगा दोस्तों, और राज्य स्तरीय करंट अफेयर भी इसमें आने वाला है। ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों राज्य स्तरीय करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर से भी दोस्तों लगभग 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आने की आपकी संभावना बन रही है। और राजस्थान के जीके में दोस्तों राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और दोस्तों राजस्थान के इतिहास से भी प्रश्न आने वाले हैं। और राजस्थान के अलावा दोस्तों बात करें तो भारत के भूगोल से केवल क्वेश्चन आएंगे इसमें। ध्यान रखिएगा, अगर आप भारत के इतिहास से दोस्तों क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मत पढ़िएगा, या फिर दोस्तों आप भारत के इतिहास को भी पढ़ रहे हैं हाईकोर्ट एलडीसी के लिए तो अपना समय को दोस्तों व्यर्थ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें से भारत के इतिहास से नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल भारत के भूगोल से। और भारत के भूगोल से भी रेयरली क्वेश्चन दोस्तों दो या तीन क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो दोस्तों जो परसेंटेज है आपके क्वेश्चंस आने का वो आएंगे दोस्तों राजस्थान के जीके के। लेकिन हमने दोस्तों इसमें भारत के भूगोल के भी क्वेश्चंस को लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, राष्ट्रीय करंट अफेयर और राजस्थान स्तरीय करंट अफेयर को लिया है इसमें, और राजस्थान के दोस्तों इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति को लिया है। तो ये क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पासवर्ड वगैरह भी आपका याद नहीं है तो आप नीचे देखोगे तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट यूज़र नेम आदि से भी दोस्तों आपको मिल जाएंगे। तो एडमिट कार्ड जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करते समय ध्यान रखिए कि पीडीएफ अपने फ़ोन में ज़रूर रखें, उसकी पीडीएफ ज़रूर रखें। पीडीएफ का कारण यही है दोस्तों कि अगर जैसे अभी राजस्थान में एग्ज़ाम के लिए नेट बंद कर रहे हैं, इंटरनेट अगर सेवा बाधित भी होती है तो दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से भी अगर आपका एडमिट कार्ड रह जाता है या गुम हो जाता है तो पीडीएफ दोस्तों आप निकलवा सकते हो। तो इसको ध्यान रखिएगा, पीडीएफ अपने मोबाइल में सेव जरूर रखें एडमिट कार्ड की। बाकी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए केवल अब समय है दोस्तों केवल प्रैक्टिस का, केवल समय है दोस्तों प्रैक्टिस का। रिवीजन का दोस्तों अब समय बीत चुका है, रिवीजन आपने कर लिया होगा। अब रिवीजन पर फोकस मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस पर फोकस करिए। और प्रैक्टिस में भी दोस्तों राजस्थान के करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ही दोस्तों क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में थोड़े परेशान कर सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, केवल प्रैक्टिस पर ध्यान रखिए और करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। एक और चीज़ एक बार और कह रहा हूँ कि पीडीएफ अपने मोबाइल में सेव जरूर रखिएगा। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे अब, और शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, माइड्रो हेलो रचना किसने लिखी? तो माइड्रो हेलो रचना दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई? पहला ऑप्शन आपके सामने है मेघराज मुकुल, दूसरा है केसरी सिंह, तीसरा है मुरारी दान, चौथा दे रखा है यहाँ पर कन्हैयालाल सेठिया। तो देखिएगा दोस्तों, माइड्रो हेलो ये रचना है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया की। ध्यान रखिएगा, विकल्प द यहाँ पर आपके सही उत्तर है। कन्हैयालाल सेठिया के दोस्तों और भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे दोस्तों लील टांस रचना भी दोस्तों आपके किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। पीथल और पाथल, कई बार इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। पीथल और पाथल ये भी रचना दोस्तों किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, द विकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 2 नंबर देखिए, डूंग जी जवार जी का संबंध था। तो डूंग जी और जवार जी का संबंध दोस्तों किससे था? तो ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प क्या दे रखा है दोस्तों, शेखावटी से, या मीणा ब्रिगेड से, या दोस्तों भील ब्रिगेड से, या फिर जाट रेजिमेंट से। तो डूंग जी और जवार जी का संबंध था दोस्तों शेखावटी ब्रिगेड से। विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए, अगला है 3 नंबर प्रश्न आपके सामने, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंध किसका रहा है?
पहला दे रखा है हीरालाल शास्त्री, दूसरा जयनारायण व्यास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा दे रखा है दोस्तों रघुवर सिंह। तो ध्यान रखिएगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध था दोस्तों हीरालाल शास्त्री से। ध्यान रखिएगा, हीरालाल शास्त्री से इसका संबंध था। तो अ विकल्प हमारे यहां पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला 4 नंबर है आपके सामने, वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो वीरों के स्मारक स्तंभ दोस्तों कहाँ पर है। पहला दे रखा है दोस्तों यहाँ पर नवलगढ़, गलियाकोट, तीसरा भचोंडला या फिर दोस्तों महनसर। तो भचोंडला में है ये, भचोंडला प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। तो स विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भरत, सूफ, मुरमजी, आर्य किससे संबंधित है। तो देखिएगा दोस्तों, इन सभी का संबंध किससे है। तो पहला विकल्प दे रखा है आपके सामने पीतल नक्काशी से, या फिर दोस्तों गलीचा व दरी उद्योग से, या ब्लू पॉटरी से, या कढ़ाई व पेच मार्क से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प द। विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। कढ़ाई व पेच मार्क से दोस्तों इन सभी कलाकारों का संबंध है। अगला देखिए, अगला 6 नंबर है आपके, 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी। तो देखिएगा, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी यहाँ पर दोस्तों। पहला दे रखा है 15वीं, दूसरा 72वीं, तीसरा 34वीं या 7वीं। तो यहाँ पर दोस्तों 15वीं दोस्तों नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर नसीराबाद छावनी में नियुक्त थी। अविकल्प आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में भी पूछा जा सकता है, कब शुरू हुई थी। पहले शुरू हो गई थी दोस्तों कुछ, ये 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को दोस्तों शुरू हुई थी। तो अविकल्प हमारे यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए, 7 नंबर है आपके सामने, जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया। तो पहला विकल्प दे रखा है यहाँ पर 15 अगस्त 1936 को, दूसरा दे रखा है 26 मार्च 1938 को, तीसरा दे रखा है 16 नवंबर 1930 को, चौथा दे रखा है यहाँ पर 3 मई 1941 को। तो जैसलमेर रियासत के इतिहास में दोस्तों जवाहर दिवस ये मनाया गया 16 नवंबर 1930 को। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला 8 नंबर है क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में एकी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो पहला विकल्प दे रखा है यहाँ पर विजय सिंह पथिक, दूसरा मोतीलाल तेजावत या साधु सीताराम दास या फिर दोस्तों सागरमल गोपा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कंफ्यूज कर सकता है आपको। यहाँ पर साधु सीताराम दास लग रहा होगा या फिर दोस्तों मोतीलाल तेजावत, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही आंदोलन को यहाँ पर भोमट भील आंदोलन भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत दोस्तों यहाँ पर मोतीलाल तेजावत ने की थी। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया। तो देखिएगा दोस्तों, कुंभलगढ़ पर 1578 ईस्वी में आक्रमण किया दोस्तों शहबाज खान ने। किसने किया, शहबाज खान ने 3 बार आक्रमण किया दोस्तों, 1577, 1578, 1579 में। और शहबाज खान ने किया था दोस्तों 1578 में। यहाँ पर स विकल्प राइट है। अगला देखिए, 10 नंबर है, धूलकोट का संबंध राजस्थान के किस सभ्यता से रहा है। तो धूलकोट का संबंध दोस्तों यहाँ पर किस सभ्यता से रहा है। पहला दे रखा है यहाँ पर दोस्तों आड़ सभ्यता से, दूसरा कालीबंगा से, तीसरा बागोर से या फिर दोस्तों बालातल से। तो धूलकोट का संबंध रहा है दोस्तों यहाँ पर आड़ सभ्यता से। विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। इसे हम दोस्तों आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, जो कि दोस्तों उदयपुर में है। कहाँ पर है, उदयपुर में। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता, बेड़च नदी के किनारे। कहाँ पर, बेड़च नदी के किनारे ये सभ्यता थी। और इसका उत्खनन दोस्तों 1954 में किया था, 1954 में। और किसने किया था, एक तो थे एच डी सांकलिया और
आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल। तो यहां पर हमारी विकल्प अ है जो सही उत्तर है। अगला देखिए 11 नंबर है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1857 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। तो मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों इंग्लैंड किसे भेजा गया? पहला विकल्प दे रखा है यहाँ पर जसवंत सिंह या कल्याणमल या प्रताप सिंह या विजय सिंह। तो ये भेजा गया दोस्तों प्रताप सिंह को। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर है, मांडव ऋषि की तपोस्थल मांडकला के 6 प्राचीन मंदिर स्थित है। तो देखिएगा ये कहाँ पर है? ये सभी मंदिर है दोस्तों कहाँ पर? विकल्प द यहाँ पर राइट होगा, टोंक में है। कहाँ पर है दोस्तों? टोंक में। इसे राजस्थान का दोस्तों लघु पुष्कर या मिनी पुष्कर कहा जाता है। किसे? मांडव ऋषि की तपोस्थल को, जो कि है कहाँ पर? टोंक में। द विकल्प सही उत्तर होगा। पूछ सकते हैं कि राजस्थान का लघु पुष्कर या फिर मिनी पुष्कर किसे कहते हैं? ये है दोस्तों टोंक में, जहां पर 6 प्राचीन मंदिर है। अगला देखिए, अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? कौन सा कूट है जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? अब देखिए यहाँ पर तो दे रखे आपके राज्य और कौन से वंश थे। तो जोधपुर में दोस्तों राठौड़ वंश थे, जो कि यहाँ पर सही है। दूसरा दे रखा है अजमेर में दोस्तों यहाँ पर भाटी दे रखा है। अजमेर में दोस्तों भाटी नहीं थे, अजमेर में तो कौन थे? चौहान थे। कौन थे दोस्तों? चौहान थे, आप जानते होंगे। भाटी थे कहाँ पर? जैसलमेर में। कहाँ पर थे दोस्तों? जैसलमेर में। जयपुर में दोस्तों कछवा थे, सही है। सिरोही में देवड़ा थे। तो ब विकल्प है जो हमारे यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। अगला 14 नंबर है, कवि चंद्रवरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी। तो देखिएगा दोस्तों कवि चंद्रवरदाई ने यहाँ पर राजपूत राजवंशों की सूची कितनी दी? ये दी दोस्तों 36। कितनी दी दोस्तों? 36। और जो इनका दोस्तों मत है वो है अग्निकुंड का मत। ध्यान रखिएगा चंद्रवरदाई का अग्निकुंड का मत। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। और इसका उल्लेख दोस्तों पृथ्वीराज रासों में मिलता है, जिसमें चौहानों का वर्णन है, जिसकी रचना कवि चंद्रवरदाई ने की थी। अविकल्प हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। और ये पृथ्वीराज के दोस्तों दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 15 नंबर है, प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया? तो प्रताप सिंह बारट को दोस्तों किस केस के तहत यहाँ पर बरेली जेल भेजा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बनारस षड्यंत्र केस के तहत। स विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कोड सही सम्मिलित नहीं है? अब यहाँ पर दे रखे हैं लेखक और इनकी रचनाएं। तो सदाशिव दोस्तों जिसकी रचना है दोस्तों अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली। तो पहला दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो अमर काव्य वंशावली है ये यहाँ पर दोस्तों सदाशिव की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है दोस्तों रणछोड़ भट्ट तेलंग की। किसकी है? रणछोड़ भट्ट तेलंग की। ध्यान रखिएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग की रचना है ये। कौन सी? अमर काव्य वंशावली। और सदाशिव की रचना है दोस्तों राज रत्नाकर, राज रत्नाकर, जिसमें राज सिंह का वर्णन है। ध्यान रखिएगा। तो अविकल्प भी है जो हमारे सम्मिलित नहीं है। बाकी अमर काव्य वंशावली अजितोदय की रचना है। नयन चंद्र सूरी की रचना है दोस्तों यहाँ पर हमीर महाकाव्य। और करमचंद की है दोस्तों ये कौन सी? वंशोत्कीर्तन काव्यम। तो अविकल्प यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए 17 नंबर है, राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो जिसका दोस्तों हमने शायद पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, कौन सा था वो क्वेश्चन? 9 या 10 नंबर था दोस्तों। राम सेकास्म और दोस्तों स्फटिक नामक ये पाषाणकालीन जो उपकरण है ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता से। और आहड़ सभ्यता दोस्तों हमने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें चर्चा की थी, आपको बताया
बेड़ज के किनारे स्थित थी, आप जानते होंगे। इसके उत्खनन 1954 में एच डी सांकलिया और आर सी अग्रवाल ने किया था। एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, उदयपुर में है, और इसे आगाडपुर भी हम कहते हैं। विकल्प द राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 18 नंबर है दोस्तों, राजवल्लभ मंडन का संबंध है। तो राजवल्लभ मंडन का संबंध यहाँ पर किससे है? देखिएगा दोस्तों, राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपके निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। सविकल्प सही उत्तर है। और दोस्तों मंडन थे यहाँ पर कुंभलगढ़ के वास्तुकार थे, ध्यान रखिएगा। और ये कुंभा के दोस्तों वास्तुकारों में से एक थे, कौन? मंडन। और निवास संबंधी इमारतों निर्माण से संबंध है किसका दोस्तों? राजवल्लभ मंडन का। तो विकल्प स आपके यहाँ पर राइट आंसर है। 19 नंबर देखिए, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? तो किस राजपूत राजा की मृत्यु दोस्तों बुरहानपुर में हुई? तो पहला दे रखा है दोस्तों अजीत सिंह, दूसरा करण सिंह, राय सिंह या फिर जसवंत सिंह। तो देखिएगा राय सिंह की मृत्यु, राय सिंह की मृत्यु दोस्तों यहाँ पर बुरहानपुर में हुई थी। राय सिंह कहाँ के थे दोस्तों? बीकानेर के। जूनागढ़ का निर्माण करवाया। राजपूताने का कर्ण भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। और किसने कहा था इन्हें राजपूताने कर्ण? मुंशी देवी प्रसाद ने, ध्यान रखिएगा। सविकल्प राइट है। अगला 20 नंबर है मोचला महावीर मंदिर। तो मोचला महावीर मंदिर दोस्तों स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला दे रखा है दोस्तों गाणेराव, दूसरा दे रखा है यहाँ पर देलवाड़ा, तीसरा यहाँ पर नाथ द्वारा, और चौथा दे रखा है विकल्प अंतिम आपके मैनाल। तो मोचला महावीर मंदिर ये है दोस्तों गाणेराव में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है, ये एक जैन मंदिर है, ध्यान रखिएगा। अविकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। और महावीर जी के दोस्तों यहाँ पर इसमें मूछें हैं, इसलिए यहाँ पर मोचला महावीर मंदिर कहा जाता है इसे, गाणेराव में। अविकल्प राइट है। अगला देखिए 21 नंबर। 21 नंबर है बरदर्रा स्थित है। तो बरदर्रा ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछ सकते हैं आपको ये। तो ये है कहाँ पर? अजमेर में। अविकल्प यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। और ये दोस्तों ब्यावर में अरावली श्रेणियों में 4 दर्रों में से एक दर्रा है। एक तो है दोस्तों बर दर्रा, और दूसरा यहाँ पर बात करें तो देबारी, तीसरा है दोस्तों सूरा घाट, और बात करें तो दोस्तों परवनिया और शिवपुर, परवनिया और शिवपुर घाट। तो ये 4 दर्रों में से एक दर्रा है दोस्तों बर दर्रा, जो कि कहाँ पर है? ब्यावर में अरावली श्रेणियों में। तो अविकल्प आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर, गांधी सागर बांध अवस्थित है। तो गांधी सागर बांध दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? अच्छा प्रश्न ये भी। तो बेहद ही शानदार प्रश्नों का दोस्तों समावेश है इस प्रैक्टिस सेट में, पूछ सकते हैं आपको। तो गांधी सागर बांध ये कहाँ पर है दोस्तों? पहला विकल्प दे रखा है यहाँ पर माही परियोजना पर, दूसरा चंबल पर, तीसरा जवाई पर या बिसलपुर पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंबल परियोजना पर। कहाँ पर है दोस्तों? चंबल परियोजना पर। विकल्प ब यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। चंबल परियोजना पर दोस्तों 4 बांध बने हैं। एक तो है दोस्तों गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है। कहाँ पर है? एमपी में। एक है दोस्तों आपके राणा प्रताप सागर बांध जो कि कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। एक है दोस्तों माही बजाज ये कहाँ पर है? ये है दोस्तों बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और एक है दोस्तों आपके कोटा बैराज जो कि कोटा में है। कोटा बैराज जो कि कहाँ पर है? कोटा में। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, चंबल नदी पर ये बने हैं सभी। विकल्प ब यहाँ पर आपके सही उत्तर हो जाएगा। हमें पूछा है गांधी सागर का, गांधी सागर बांध है दोस्तों चंबल पर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, अगला है आपके 23 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का स्रोत बालू का स्तूप है दोस्तों, इसका प्रमुख स्रोत है
वो है दोस्तों प्राचीन जो नदियाँ थी उसके द्वारा लाई गई मिट्टी से दोस्तों ये बालों का स्तूप बने हैं। अ विकल्प आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर है, जल महल स्थित है। तो जल महल दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये है दोस्तों मानसागर झील में। कहाँ पर है, मानसागर झील में। अ विकल्प आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह दोस्तों द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। अ विकल्प यहाँ पर आपके राइट आंसर है। अगला 25 नंबर है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दे रखा है दोस्तों सज्जनगढ़, ये कहाँ पर है, उदयपुर में। तो ये वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों पहला दे रखा है आपके सज्जनगढ़, ये दे रखा है उदयपुर में। दूसरा दे रखा है दोस्तों रणथंभौर, ये है दोस्तों सवाई माधोपुर में। तो पहला भी सही है यहाँ पर, दूसरा भी सही है। सरिस्का दोस्तों अलवर में है, ये भी सही है। और रामसागर ये दे रखा है दोस्तों कोटा में, ये कोटा में नहीं है, ये धौलपुर में है। कहाँ पर है, धौलपुर में। और धौलपुर के वन्य अभ्यारण्य को कई बार पूछा जाता है दोस्तों। वन विहार अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है, धौलपुर में। केसर बाग अभ्यारण्य ये भी कहाँ पर है, धौलपुर में, ध्यान रखिएगा। और रामसागर ये भी कहाँ पर है, धौलपुर में। तो विकल्प द है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, द विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो सूखा संबंधित क्षेत्र कार्यक्रम दोस्तों राजस्थान के 11 जिलों में के 32 खंडों में दोस्तों संचालित ये कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ, 1974-75 में। विकल्प अ आपके यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 27 नंबर है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों उपयोग में ली जाने वाली विधि को यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों ये सभी वालरा, इसे बालरा नहीं वालरा, या तो वालरा या चीमाता कहा जाता है दोस्तों, ची माता। और मैदानों में दोस्तों इसे कहा जाता है दजिया, ध्यान रखिएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में तो कहा जाता है वालरा या चीमाता, और मैदानी क्षेत्रों में कहा जाता है दोस्तों इसे दजिया। ये एक प्रकार की दोस्तों स्थानांतरित कृषि होती है, ध्यान रखिएगा। वालरा या चीमाता, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है, वालरा या चीमाता। बालरा नहीं वालरा होगा यहाँ पर, अविकल्प राइट है। अगला 28 नंबर है, गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई गई थी। तो गंग नहर दोस्तों यहाँ पर इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, और ये दोस्तों 1927 में बनकर तैयार हुई थी, और इसका उद्घाटन 1921 में हुआ था। विकल्प ब यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला है 29 नंबर, चांद बावड़ी अवस्थित है। तो चांद बावड़ी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है। पहला दे रखा है दौसा, दूसरा जयपुर, तीसरा सवाई माधोपुर, चौथा दे रखा है उदयपुर। तो चांद बावड़ी ये है दोस्तों दौसा में। कहाँ पर है, दौसा में। आभानेरी की चांद बावड़ी प्रतिहार कालीन चांद बावड़ी है दोस्तों ये। और तिलस्मी, इसे तिलस्मी बावड़ी भी कहा जाता है, तो पूछ सकते हैं ये भी। विकल्प अ यहाँ पर आपके राइट आंसर है। अगला देखिए 30 नंबर है, मांडो की पाल या मांडल की पाल किसके उद्घाटन के लिए विख्यात है। तो मांडल की पाल दोस्तों ये है दोस्तों किसके लिए, फ्लोराइट या फ्लोरस्पार के लिए ये यहाँ पर विख्यात है। और डूंगरपुर में, कहाँ पर, डूंगरपुर में है ये। स विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला 31 नंबर है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है। तो इनमें से दोस्तों आसान सा ये तो बांसवाड़ा में यहाँ पर रेलवे नहीं है, स विकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 32, अगला 32 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब अरावली से संबंधित ये क्षेत्र दे रखे हैं सूची 1 में, और सूची 2 में दे रखे हैं दोस्तों ये जिलों से संबंधित किससे हैं। तो अरावली में दोस्तों अगर आप देखोगे तो अरावली की स्थिति में आप जानते होंगे कि अरावली की स्थिति दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से राजस्थान के मध्य से होकर गुजरती है, और इसी स्थिति के कारण दोस्तों ये क्षेत्र राजस्थान का सूखा रह जाता है। और ये क्षेत्र दोस्तों आर्द्र क्षेत्र है, अति आर्द्र क्षेत्र। और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है।
और ध्यान रखिएगा इसी स्थिति के कारण दोस्तों ये क्षेत्र यहाँ पर सूखा है अरावली के। तो अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मिलान करोगे उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, तो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में जो आपके जिला आता है वो आता है दोस्तों अलवर। तो देखिएगा ए में यहाँ पर आपके ABCD यहाँ पर लिखूँ तो ए में आ जाएगा 3 नंबर। तो ए में 3 नंबर केवल ऑप्शन ए में और द में है, ऑप्शन ए में और द में है। बी का देखोगे यहाँ पर अरावली का मध्यवर्ती भाग, तो अरावली का मध्यवर्ती भाग मुख्यतः जयपुर जिला आ जाता है, तो बी में आ जाएगा आपके 2 नंबर। और देखोगे दोस्तों बोराड़ क्षेत्र, तो बोराड़ क्षेत्र उदयपुर में है, ये तो आसानी था दोस्तों। तो सी के नीचे 1 नंबर। और दक्षिणी अरावली दोस्तों सिरोही में, तो डी के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। तो 3 2 1 4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर है, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो 56 मैदान का संबंध है दोस्तों किस नदी से, आसान प्रश्न, माही नदी से यहाँ पर ब विकल्प राइट होगा। और 56 नदी नालों और 56 गांवों के समूह को दोस्तों यहाँ पर 56 का मैदान कहा जाता है, ब विकल्प राइट है। अगला देखिए 34 नंबर है आपके सामने, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है। तो अब कोपेन महोदय के वर्गीकरण को ध्यान रखिएगा, राजस्थान के हर एग्जाम में या तो कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है, जलवायु वर्गीकरण, या फिर थॉर्नवेट का, मुख्यतः कोपेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सा राजस्थान का मैप बनाइए, इस क्षेत्र को देखिएगा, कोपेन महोदय ने दोस्तों BWHW नाम दिया, इस क्षेत्र को नाम दिया दोस्तों BSHW, और इस क्षेत्र को नाम दिया CWG, और इस क्षेत्र को नाम दिया AW। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये कोपेन महोदय ने इसका वर्गीकरण किया था यहाँ पर। तो AW में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AW में कौन सा जिला आएगा, कौन सा आएगा दोस्तों, डूंगरपुर आएगा ना, तो बस डूंगरपुर यहाँ पर ऑप्शन द राइट हो जाएगा। बाकी अगर आपको जिलों की स्थिति पता है, इस तरीके से अगर आप याद करके जाते हो और जिलों की स्थिति पता है तो आसानी से आपके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और इसी तरह के कूट है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला देखिए, और इस क्षेत्र को अगर हिंदी में देखें दोस्तों तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहा इस क्षेत्र को, BWHW को, और BSHW को कहा दोस्तों अर्ध शुष्क यहाँ पर स्टेपिज, और CWG को कहा दोस्तों शुष्क शीत ऋतु, और AW को कहा दोस्तों यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति। तो द विकल्प राइट है। अगला 35 नंबर है, निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है। तो पहला देर का है दोस्तों यहाँ पर सोडियम, दूसरा जिप्सम, तीसरा टंगस्टन, चौथा देर का है यहाँ पर मैग्नीशियम। तो यहाँ पर देखिएगा जिप्सम, जिप्सम खनिज दोस्तों यहाँ पर लवणीयता और क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है। तो विकल्प ब यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएगा। और जिप्सम का उपयोग दोस्तों सीमेंट उद्योग POP में भी करते हैं, आप जानते होंगे। और दोस्तों जामसर खान है जो कि कहाँ पर है, बीकानेर में, वहाँ से दोस्तों जिप्सम निकाला जाता है, आपको पता होगा। और जिप्सम के अलावा दोस्तों अगर जो लवणीयता है और क्षारीयता है इसका समाधान करना है तो दोस्तों पायराइट, रॉक फॉस्फेट और इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दमासा और सुबुल घास का भी उपयोग किया जाता है। तो विकल्प ब है जो हमारे यहाँ पर राइट है। अगला देखिए 36 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से कोटों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर तो वनोत्पाद दे रखे हैं और यहाँ पर दे रखे हैं वर्क्स। तो देखिएगा ABCD इस प्रकार से लिख लीजिए सबसे पहले आप। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर बीड़ी का नज़र पड़ रही, बीड़ी की, तो बीड़ी दोस्तों बनती है तेंदू पत्ते से। तो डी के नीचे आ जाएगा 3 नंबर, तो डी के नीचे 3 नंबर लगा दो। अब देखिए डी के नीचे 3 नंबर किस में है, तो केवल ऑप्शन ब में ही है ये, तो ब ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो इमारती लकड़ी है ये प्राप्त होती है दोस्तों शीशम से, तो 4 नंबर इसके नीचे। चारकोल प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ पर कीकर से, तो 2 नंबर इसमें। कत्था प्राप्त होता है दोस्तों यहाँ पर खैर से, तो 1 नंबर इसमें। तो 4 2 1 3 विकल्प ब यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, गारो पहाड़ियाँ स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों जो गारो पहाड़ियाँ है, अब ये इंडियन आपके जो जियोग्राफी उससे संबंधित क्वेश्चन है, ये आसान प्रश्न है दोस्तों। ये है मेघालय में, विकल्प अ यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दी। बेहद ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर अकबर ने दोस्तों यहाँ पर अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों
उसके लिए यहाँ पर भूमि अनुदान में दी थी। विकल्प द यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी? तो यहाँ पर देखिएगा राजेंद्र प्रथम की जो उपाधि थी वो थी पंडित चोल। विकल्प ब राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो यहाँ से आपके करंट के शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ये किया है दोस्तों किसने? मैरी थॉर्प ने। किसने तैयार किया? मैरी थॉर्प ने। विकल्प ब राइट है यहाँ पर। 41 नंबर, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो ये की गई दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट। विकल्प स राइट है यहाँ पर। अगला देखिए 42 नंबर है, किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया दोस्तों मनीष तिवारी को। अविकल्प राइट है। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है और भारत से संबंधित है, इसलिए पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला 43 नंबर है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निदेशक के रूप में ये नियुक्त किया गया दोस्तों किसे? प्रवीण शर्मा को। विकल्प द यहाँ पर राइट आंसर है। अगला 44 नंबर है, हाल ही में यानी अप्रैल 2022 में। अब देखिएगा राजस्थान के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो 6 माह पुराने उनको जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि 6 माह करंट अफेयर पुराने क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाएंगे और 6 से लेकर 8 माह पुराना करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पूछ सकते हैं दोस्तों पुराना करंट अफेयर। तो हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों रणकार, जो कि जालोर में। द विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। 45 नंबर है, जून 2022 में राजस्थान ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आयोजन हुआ दोस्तों जयपुर में। आसान क्वेश्चन था, ये तो चर्चा में था। अविकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। 46 नंबर है, अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की है? तो ये राज्य बस राजस्थान है हमारे, जिसने दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए यहाँ पर महिला निधि ऋण योजना प्रारंभ की है। विकल्प द राइट है। अगला 47 नंबर है, जनवरी 2022 में त्रिस्तरीय युग महोत्सव की मेजबानी की थी। अब ये मेजबानी की थी दोस्तों राजसमंद ने। द विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला 48 नंबर, राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह को कौन सा शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हर मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाएगा। तो ब विकल्प यहाँ पर राइट आंसर है। अगला देखिए 49 नंबर है, राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों जोधपुर में। विकल्प सही उत्तर है, राष्ट्रीय स्तरीय फॉरेंसिक साइंस संस्थान जोधपुर में दोस्तों शुरू होगा। अगला देखिए 15 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है। तो आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व दोस्तों पढ़ा होगा आपने, आसान सा क्वेश्चन। विकल्प ब जयपुर में है ये। तो धन्यवाद, ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी हमारी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।